पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे पर भी मुआहदा तय पा गया। इसहाक डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के माबैन सकाफती विरसा फ़रोग़ पा रहा है, सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फराहम करता है। जैसे जमाल बंदूखिल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। यहाँ तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत वफाकी हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून भी उसी इख्तियार के तहत बनाया। ये इख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था। तब आर्टिकल 175 और 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं। खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्जिम ने भी आकर नहीं कहा कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल के बाद अगली समाअत 28 अप्रैल के बाद होगी। GHQ में फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ ने जुरत व बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान भी शरीक हैं। एजाज़ात हासिल करने वाले फौजी जवानों के अहल खाना की भी शिरकत। फौजी जवानों को मैदान जंग में जुरत व बहादुरी पर 17 इम्तियाज मिलिट्री और तमग़े बसालत दिए गए। शहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शहदा की इज्जत और एहतराम हम सब के लिए अमानत है। मुल्क व कौम का अमन व इस्तेहकाम शहदा की कुर्बानियों का समर है। आर्मी चीफ की शहदा के अहल खाना के अज़्म व हौसले की भी तारीफ, कुर्बानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया, इमलाक तबाह की। शहदा की यादगारों को बेहुरमती की खबरें देखकर रात भर सो न सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दौर फिस्तायत का था। मैंने कहा था ये भाग जाएंगे और वो सच साबित हुआ। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। उनका कहना था कि ये लोग ना तो मुल्क से और ना ही पार्टी से मुखलिस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन की टांगें कांपती हैं। अगर मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ बात करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कराची में तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि नहरों पर सिंध के साथ बात हो रही है। जैसे सिंध चाहेगा वैसा होगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगा। बलूचिस्तान के नाम नहाद सरदार पैसे लेते रहे। रॉयल्टी की मद में भी पैसे उनको दिए गए। अब पैसा सरदारों को देने की बजाय डायरेक्ट लोगों पर खर्च किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे की मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत की। उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने किंग चार्ल्स सोम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के एस्टॉमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा।
उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू होते ही धांधली के इल्जामात सामने आ गए। पोलिंग स्टेशन इब्राहिम रेंज में मुबैना धांधली का इल्जाम लगाया गया। सिंध दरिया बचाओ तहरीक के उम्मीदवार लालचंद पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। पोलिंग बंद करवा दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता लालचंद में सख्त मुकाबला। 18 दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नशिस्त PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर खाली हुई थी।